जी। और ये जी थी शीरी मज़ारी, जो कि हमारी एक ह्यूमन राइट्स की जो है मिनिस्टर भी हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सर के ऊपर नीले, पीले, हरे और कौन-कौन से कलर के अपने बाल किए हुए थे। बिल्कुल वो मुझे ऑस्ट्रेलियन तोते जैसी लग रही थी। लेकिन आपने देखा उनको कि वो किस तरह से चीखें मार रही थी और चोर, चोर, चोर कर रही थी। और कौन कहेगा कि ये कहीं ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई हैं या इनको कुछ पढ़ना लिखना आता है। ये पार्लियामेंटेरियंस जो कुछ कर रहे थे कल, वो सब देखने के बाद मेरा ख्याल है भारत को तो आराम से ऐसे करके बैठ जाना चाहिए। वही जो मुझे बड़ा पसंद है ना, वड़ा पाव, वो खाना चाहिए। क्योंकि हमें तबाह करने के लिए, हमारा बेड़ा गर्क करने के लिए हम खुद ही काफी हैं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और उस गर्मी की वजह से हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, सबके खोपड़ियां घूम गई हैं। सबके जो ना भेजा फ्राई हो गया है। और सब ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना, एड़ा बन के घूम रहे हैं। तो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कुछ वीडियोस। वैसे तो आपने देखी होंगी, लेकिन दोबारा देखिए। जी। तो ये थे जी हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो आपको नजर आए बहुत एक्टिव और बेंचों पे खड़े होके नारे लगाए। ये की नहीं है, वीडियो और भी है, जरूर देखिए। जी। तो देखा आपने, ये हाल है हमारे पार्लियामेंटेरियंस का। और ये असेंबली के अंदर जी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जो बजट आया है उसके ऊपर। लेकिन ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि गवर्नमेंट बेंचेस से भी उठकर लोग इसी किस्म की हरकतें कर रहे थे। अभी आप रुकिए, बहुत कुछ अभी है आपको दिखाने के लिए। जी। और ये जी थी शीरी मज़ारी, जो कि हमारी एक ह्यूमन राइट्स की जो है मिनिस्टर भी हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सर के ऊपर नीले, पीले, हरे और कौन-कौन से कलर के अपने बाल किए हुए थे। बिल्कुल वो मुझे ऑस्ट्रेलियन तोते जैसी लग रही थी। लेकिन आपने देखा उनको कि वो किस तरह से चीखें मार रही थी और चोर, चोर, चोर कर रही थी। और कौन कहेगा कि ये कहीं ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई हैं या इनको कुछ पढ़ना लिखना आता है। ये पार्लियामेंटेरियंस जो कुछ कर रहे थे कल, वो सब देखने के बाद मेरा ख्याल है भारत को तो आराम से ऐसे करके बैठ जाना चाहिए। वही जो मुझे बड़ा पसंद है ना, वड़ा पाव, वो खाना चाहिए। क्योंकि हमें तबाह करने के लिए, हमारा बेड़ा गर्क करने के लिए हम खुद ही काफी हैं। हमारे ये पार्लियामेंटेरियन ही काफी है। वैसे एक चीज और कही जा रही है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्री प्लान था, ताकि ये दिखाया जा सके, ये एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया था ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, पाकिस्तान में इस तरह की गवर्नमेंट्स नहीं चल सकती, ताकि उनको एक बहाना मिल जाए फौजी हुकूमत लाने का। अब ये बात कहाँ तक ठीक है, कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी पॉसिबल है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महान काम हुए हैं कि जो किसी ने नहीं सोचे, किसी कंट्री में नहीं सोचे, लेकिन पाकिस्तान में हो गए। तो इसी तरह से बहुत पॉसिबल है कि ऐसा कोई प्लान किया गया हो जिसकी वजह से ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि जो गवर्नमेंट है वो भी इस तरह की गिरी हुई घटिया हरकतें, गालियां देती हुई कल नजर आई, जिसकी वजह से लोग यही अब सोचने पे शायद मजबूर हो जाएंगे या उनको उस तरफ ले जाया जाएगा जहां पे वो ये समझें कि जी ये गवर्नमेंट भी जो है वो फौज को ही चला लेनी चाहिए, इनके बस की बात नहीं। लेकिन और वीडियो देखते हैं।
साहब जिनके मुंह से फूल झड़ रहे थे, ये इमरान खान साहब की पार्टी के यूथिये हैं। ये पीटीआई के मिनिस्टर हैं और आपने देखा कि इनके मुंह से कैसे फूल झड़ रहे थे। अगर आपने नहीं देखा, एक बार फिर गौर से सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। जी, ये है इमरान खान साहब के मिनिस्टर। इनके एक मिनिस्टर और हैं मुराद सईद साहब, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान की गवर्नमेंट आते ही हम 200 करोड़ डॉलर जो हैं वो आईएमएफ और बाकी दुनिया के मुंह पर मारेंगे। मेरा ख्याल है अभी जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इस वीडियो में मुराद सईद साहब आपको बेंच पे खड़े हुए नजर आएंगे और मेरा ख्याल है कि वो वही जो है 200 करोड़ डॉलर वो लोगों के मुंह पर मार रहे हैं। जी, तो ये थे जी मुराद सईद साहब, जो इमरान खान साहब के बड़े नजदीकी समझे जाते हैं और इमरान खान साहब के बड़े चहीते हैं। और इन्होंने ही कहा था कि हम गवर्नमेंट में आते ही 200 करोड़ डॉलर जो है वो लोगों के मुंह पे मारेंगे, जिसमें आईएमएफ भी शामिल है और दूसरी कंट्रीज जिनसे हमने लोन लिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये वही पैसे इनको मिल गए हैं और अब ये बेंच पे खड़े होके मुराद सईद साहब वो 200 डॉलर लोगों के मुंह पे मारे हैं। लोग खुश होने के वजह इसके कि पैसे कैच करें, पता नहीं लड़ क्यों रहे हैं। इतनी प्यारी हमारी असेंबली है कि सारी दुनिया ने देखा और सबने खूब वाह वाह की होगी और कहा होगा कि क्या पढ़े लिखे लोग यहाँ पाकिस्तान में बसते हैं, क्या अजीम लोग पाकिस्तान में बसते हैं कि इसको तो मतलब नोबेल प्राइज दे देना चाहिए इमरान खान की गवर्नमेंट को तो। और सारी दुनिया को चाहिए कि वो हमसे कुछ सीखे। और इस्लामिक कंट्री के तो हम वैसे ही लीडर है, लेकिन मुझे लगता है वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरे रिलीजन की कंट्रीज भी जो हैं वो भी अब पाकिस्तान से ये कुछ सीखेंगी। और अच्छा है, पता है इससे एक्शन में रहने से ना एक जो ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, इंसान का जहन खुलता है और इंसान ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बिहेव कर सकता है। और इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो कितना हाई है। और जो मैंने आपसे कहा था कि वो कल हमने बात की थी ना कि जो गधों की पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ रही है, और मैंने आपसे कहा था कि जी बहुत सारे तो पार्लियामेंट में ही मिल जाएंगे आपको। उसके ऊपर कई यूथिये नाराज हो गए थे और मेरे यूट्यूब चैनल पर आके मुझे बुरा भला लिख रहे थे, और ना सिर्फ मुझे लिख रहे थे, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा था, उनको भी बुरा भला लिख रहे थे। तो मैं ये बता दूं कि ये देखने के बाद मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी जिसके पास थोड़ी सी भी अकल होगी, जरा सा भी आईक्यू लेवल होगा, वो ये समझ जाएगा कि गधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पाकिस्तान ने उन गधों को रखा कहाँ है, यानी पार्लियामेंट के अंदर रखा है। बिल्कुल ठीक, आपको ये वाटर कूलर आपका हुआ। तो आपने क्योंकि सही जवाब दिया तो मैं आपको एक वाटर कूलर गिफ्ट करूंगी। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। जी, ये वीडियो आपने देखी और इसमें जो लंबे लंबे बालों वाले एक सफेद बाल थे जिनके लंबे लंबे अली अमीन गंडासपुर, ये वही है इमरान खान साहब की पार्टी के जो ब्लैक लेबल की बोतल में शहद ले जाते हुए पकड़े गए थे। और बात है कि वो शहद नहीं था, उसके अंदर वही कुछ था जो ब्लैक लेबल की बोतल में होना चाहिए। लेकिन जब वो पकड़े गए तो उन्होंने कहा जी मैंने तो इसके अंदर शहद डाल रखा है और ये तो मैं शहद पीने के लिए लेकर जा रहा हूँ।
और फिर उनकी गाड़ी से और भी बहुत सारी शहद की बॉटल्स मिली थी और उससे पता चला कि शहद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और उसका हर जगह जिक्र है, इस्लाम में तो बहुत बताया गया है शहद इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो थे अली अमीन गंडासपुर और इनके साथी जो लोग उठा-उठा के चीज़ें फेंक रहे थे और सब कुछ, ये भी जैसे मैंने बताया आपको शहद की बॉटल्स ले जाते हुए पकड़े गए थे, फड़े गए थे जिसे कहते हैं। तो जी ये है हमारे पार्लियामेंटेरियन, ये है हमारा रियासत-ए-मदीना और ये है हमारा नया पाकिस्तान। जिसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह पर सर उठा के जाएँगे, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएँगे, हर कंट्री में विज़िट करेंगे और बताएँगे कि जी मेरे पास जो टीम है, मेरे पास जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैंने जो गवर्नमेंट बनाई है, ऐसी गवर्नमेंट पाकिस्तान में पहले कभी नहीं बनी और बिल्कुल ये बात सच है। इस तरह की जाहिल और इस तरह से गधों की जो पार्लियामेंट है वो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं बनी, ये पहली बार है और इसकी वजह से पाकिस्तान का कितना नाम रोशन हुआ है आप सब जानते ही हैं, समझते ही हैं। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। और जो यूथी यहाँ पर आके कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं या लिख रहे हैं उनको वो लिखते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ये चीज कल पूरी दुनिया ने देख ली है और इस चीज के ऊपर पूरी दुनिया आपको जो है वो गोल्ड मेडल देने का सोच रही है और इसी से आपको पता चलेगा कि जिस कंट्री का एजुकेशन बजट उसके डिफेंस बजट से कहीं कम हो वहां पे क्या हाल होता है। जिस कंट्री का हेल्थ बजट और एजुकेशन बजट दोनों बहुत ही कम हो लेकिन डिफेंस बजट बेतहाशा हो, वहां पे इसी तरह के पार्लियामेंटेरियंस निकलते हैं और इन पार्लियामेंटेरियंस को इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है कि आप इनका मेंटल चेकअप करवाएं और इनको मेडिसिन दें और साथ के साथ इनको कहीं पढ़ने लिखने के लिए बिठाएं तो शायद ये ठीक हो पाए।